फिक्रमंदी का मुजाहिरा किया, यकीनन हमने इस निअमत उज़्मा की कदरदानी की। वरना याद रखिए, अगर हम इस निअमत उज़्मा की नाकदरी करेंगे तो ये बच्चे नाम रोशन करने के बजाय, आपका नाम और समाज का नाम रोशन करने के बजाय समाज के नाम पर कलंक और धब्बे साबित होंगे और आपके लिए वबाले जान बनेंगे। यही बच्चे आपका दिल दुखाने वाले बनेंगे, यही बच्चे आपको मारने वाले बनेंगे, यही बच्चे आपको गालियां देने वाले बनेंगे, यही बच्चे आपकी शान में गुस्ताखियां करने वाले बनेंगे। मेरे भाइयों, ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से बेबहरा करेंगे, दीनी तालीम से दूर रखेंगे, कुरान की तालीम से दूर रखेंगे, तो आने वाले वक्त में यही बच्चे आपके लिए दर्द सर साबित होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिल हसन, कि एक माँ की तरफ से, एक बाप की तरफ से औलाद के लिए अगर सबसे बेहतरीन हदिया और तोहफा और गिफ्ट कोई चीज हो सकती है तो वो ये है कि माँ और बाप अपने बच्चे को इस्लामी आदाब से, दीनी तालीम से आरास्ता कर दे, कुरान करीम सिखला दे, सुन्नत की मालूमात उनको फराहम करे, शरीयत और अकायद और मसाइल से उनको जो है वाकिफ और बाखबर कराए। इससे बेहतरीन माँ की तरफ से या किसी बाप की तरफ से औलाद के लिए कोई गिफ्ट और तोहफा नहीं हो सकता। दुनियावी एतबार से आप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन मकान बना दें, बेहतरीन रहने के लिए उनको बेहतरीन, मेरे भाइयों, बंगले और हवेली बना दें, और घूमने के लिए, सफर करने के लिए उनको बेहतरीन गाड़ी मरम्मत कर दें, खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा फराहम कर दें। मेरे भाइयों, लेकिन अगर आपने उस बच्चे को दीनी तालीम नहीं दी, आपने उस बच्चे को कुरान करीम नहीं पढ़वाया, आपने उस बच्चे को मकतब और मदरसा नहीं भेजा, आपने उस बच्चे के दिल में अल्लाह की वहदानियत का यकीन पैदा नहीं किया, आपने उस बच्चे के दिल में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मोहब्बत के जज्बात उसके दिल में पेवस्त नहीं किए, नहीं भरे, तो याद रखिए, सब कुछ देने के बावजूद भी आपने उसको कुछ भी नहीं, और मादी तौर पे आपने कुछ भी नहीं दिया हो, लेकिन आपने इस्लामी आदाब उसको सिखला दी, तो गोया कि सारी दुनिया और सारी कायनात की दौलत आपने उसके दौलत में समेट कर रख दिया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की तालीम, खुसूसन दीनी तालीम के सिलसिले में फिक्रमंदी का मुजाहिरा करें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक साहब उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक नौजवान बेटा, उस बेटे ने हमारी जिंदगी को अजीर्ण कर रखी। गोया कि वो शख्स हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपने बेटे के सिलसिले में शिकायत का पलंदा पेश कर दिया था, खोल दिया था कि हजरत, हमारे बेटे ने हमारी जिंदगी को अजीर्ण कर रखी है, न मेरी बात मानता है, न मेरी बात को सुनता है, न ही मेरी फरमाबरदारी करता है, न ही मेरी इताअत करता है, मेरी नींदों को उसने हराम कर दिया, मेरा खाना पीना दोबर हो चुका है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता। मैं कहते कहते, समझाते समझाते थक गया, आपकी बारगाह में मेरी हाजिरी हुई है, इस नीयत से और इस इरादे से हाजिरी हुई है कि आप ही उस नौजवान को और मेरे बेटे को समझा दीजिए, हो सकता है कि आपकी बात उसे समझ में आ जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुतासिर हुए, बड़े फिक्रमंद हुए उन साहब की गुफ्तगू को सुन करके और अपने बेटे
उनकी बेटे की शिकायत को सुन करके आपने उनके बेटे को बुलाया, उस नौजवान बेटा को बुलाया। बाप भी हाजिर है, बेटा भी हाजिर है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि नौजवान, ये तुम्हारे वालिद मुहतरम है, तुम्हारे वालिद मुहतरम तुम्हारी जो शिकायत कर रहे हैं, क्या ये सही और सच है? तुम इस बात से मुत्तफिक हो? अगर मुत्तफिक हो और उसके बाद तुम अपनी सफाई में और अपने दिफा में कुछ कह सकते हो तो कह सकते हो, कहो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। उस नौजवान ने कहा कि हजरत, मेरे वालिद मुहतरम ने जो कुछ भी आपसे कहा है 100% सच, बिल्कुल हक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपके फैसला सुनाने से पहले आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात पूछना चाहता, कहना चाहता। हजरत ने फरमाया, कहो, मैं सुन रहा हूं। उस नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ औलाद के ही जिम्मे माँ बाप के हुकूक हैं, या माँ बाप के जिम्मे भी औलाद के हुकूक हैं कुछ? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, जिस तरीके से औलाद के जिम्मे माँ बाप के हुकूक हैं, ऐसे ही माँ बाप के जिम्मे भी औलाद के कुछ हुकूक हैं। तो हजरत, अगर ऐसी बात है तो आप ही बता दीजिए हमारे वालिद मुहतरम को, और हमें भी बता दीजिए कि क्या क्या हुकूक है माँ बाप के जिम्मे औलाद के सिलसिले में। हजरत ने फरमाया, तीन जिम्मेदारियां जो बुनियादी जिम्मेदारी है माँ बाप के हक। हजरत ने फरमाया, अन यंतक़िय उम्महु व युहस्सिन इस्महु, कि सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि इंसान या बाप जब वो शादी करे तो अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी के तौर पर शरीक हयात, रफीक जिंदगी के लिए एक ऐसी औरत का और ऐसी लड़की का इंतखाब करे जो दीनदार हो, जिसके पास दीनी इल्म हो, जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखने वाली हो, जो सुन्नत रसूलुल्लाह से आरास्ता हो, जिसके पास शरीयत के उलूम हो, जो दीन के बारे में मालूमात रखने वाली हो, यानी दीनदार। और दूसरी जिम्मेदारी ये है एक इंसान के लिए कि जब शादी के बाद बच्चा पैदा हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गोद को भरे, औलाद की नेमत से सरफराज करे, तो उस बच्चे का अच्छा और बामाना नाम रखे, अच्छा और बामाना नाम रखे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करदा इस बुनियादी जिम्मेदारी के पहलू और पस मंजर में जरा हमें और आपको भी अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। और तीसरी जिम्मेदारी भी सुन लीजिए, जो औलाद के सिलसिले में माँ बाप के जिम्मा है, और वो ये है तीसरी जिम्मेदारी, अन युअल्लिमहुल किताब, कि जब बच्चा शुऊर की उम्र को पहुंचे, कुछ बड़ा हो, पढ़ने लिखने की उम्र को पहुंचे, तो उसको किताब और सुन्नत की तालीम से आरास्ता करें, उसको
शरीयत की तालीम दे, कुरान की तालीम दे, सुन्नत की तालीम दे, दीनी उलूम से उस बच्चे को आरास्ता करे। ये 3 जिम्मेदारी है माँ बाप की औलाद के सिलसिले में। उस नौजवान ने जब सुना तो मेरे भाइयों और मेरी बहन गौर से सुनिए, हम सब के पास औलाद की नेमत है, लेकिन हम अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में और उनकी परवरिश, सही परवरिश के सिलसिले में जैसी फिक्रमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए वैसी करते नहीं। सुनिए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जब इंसान शादी करे और शादी के लिए बीवी के तौर पर जिस लड़की का इंतखाब करे, पसंद करे, वो दीनदार होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है हमारे समाज में कि हम दीनदारी को फोकियत नहीं देते, दीनदारी को तरजीह नहीं देते, बल्कि पैसा को तरजीह देते। आजकल पैसा ही बोलता है। जिसके पास पैसे हैं, जिस लड़की के माँ बाप पैसे वाले हैं, खानदान पैसे वाले हैं, मेरे भाइयों, चाहे वो काली हो, चाहे वो गोरी हो, चाहे वो अकल से पैदल हो, चाहे उसे गुस्ल करने का सलीका नहीं मालूम हो, चाहे वो वुजू के फराइज उसे नहीं मालूम हो, चाहे उसके पास कुरान का इल्म नहीं हो, सुन्नत का इल्म नहीं हो, लेकिन सब कुछ पैसा बोलता है। पैसे की लालच में हम ऐसी लड़की से और ऐसी औरत से शादी करते हैं और बीवी बना करके अपना घर लाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि खुद ही उसे नहीं मालूम कि बच्चों की कैसी तरबियत की जाएगी और जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी, तो बच्चे को क्या सिखाएगा। दूसरी चीज और दूसरी जिम्मेदारी, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अयहसन इस्महु, कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। इस सिलसिले में भी अपने समाज का और अपने घर का जायजा लीजिए, अपने गिरबान में झांक करके देखिए कि क्या अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको औलाद की नेमत से सरफराज करते हैं, तो हम और आप अपने बच्चे का अच्छा नाम रखते हैं या नहीं रखते? कैसा नाम रखते हैं? बामाना नाम रखते हैं या मोहम्मद और बेमाना नाम रखते हैं? ऐसा ऐसा नाम रखते हैं कि सुनकर के हैरत होती। नेट से नाम निकाला जाता है, कोई जहमत नहीं की जाती उलमाए किराम से पूछने की, आलिम और उलमा से पूछने की, दीनदार लोगों से पूछने की। बस नेट में सर्च किया, जो माना अच्छा लगा, चाहे वो शाहरुख खान का बेटे का नाम मिल जाए, चाहे वो काजू मिल जाए, चाहे वो किशमिश मिल जाए, चाहे वो अलीजा नाम मिल जाए, चाहे इंशा मिल जाए, चाहे अनअमता मिल जाए। कुरान करीम में आया अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो बच्चे का नाम रख दिया अनअमता। कुरान करीम में देख लिया इंशा, तो इंशा नाम रख दिया। इंशा कोई नाम, इंशा का माना होता है अगर अल्लाह ने चाहा, अगर चाहा, क्या चाहा, ये कोई माना है? तो मेरे भाइयों और मेरी बहन, बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुमको अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत से सरफराज करे, तुम्हारी गोद को भरे, तो सबसे पहला तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि उसके दाएं कान में अजान दो और बाएं कान में इकामत कहो, ताकि उस बच्चे के ज़हनो दिमाग में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई के कलिमात जाने चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत की गवाही के कलिमात जाने चाहिए। चूंकि हदीस में आता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उस बच्चे को कचोके लगाता है,
उस बच्चे को कचौके लगाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है और अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से उसी के तोड़ के लिए और शैतान के हमले से बचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला काम ये करो कि उस बच्चे के दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में इकामत करो, ताकि उस बच्चे को शैतानी असरात से और शैतानी जरासीम से महफूज किया जा सके, बचाया जा सके। मेरे भाइयों, उस नौजवान, बात मुख्तसर करता हूँ, उस नौजवान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये 3 जिम्मेदारियां आपने बयान की है, हमारे वालिद मुहतरम आपके सामने मौजूद हैं, आप इनसे पूछिए कि इन तीनों जिम्मेदारियों में से एक भी जिम्मेदारी इन्होंने अदा की है? पूछ लीजिए। इन्होंने सबसे पहली जिम्मेदारी आपने बताई कि बीवी के तौर पर ऐसी लड़की का और ऐसी औरत को चुने जो दीनदार हो, और मेरे वालिद मुहतरम ने ऐसी लड़की से शादी की, ऐसी औरत से शादी की जो आज मेरी माँ है। वो एक मजूसी थी, आग को पूजा करती थी, जो बद्दीन थी, जिसके पास दीनी उलूम नहीं थी, जो अल्लाह को पहचानने वाली नहीं, जो नबी को पहचानने वाली नहीं। जब उसके पास खुद ही इल्म नहीं है तो मुझे क्या सिखाएगा? और दूसरी जिम्मेदारी आपने बयान की कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। इनसे पूछिए कि इन्होंने मेरा नाम क्या रखा? सम्मानी जुहलन, मेरे वालिद मुहतरम ने मेरा नाम जुहल रखा, और जुहल के माने आते हैं गंदगी का कीड़ा, पैखाना का और गटर का कीड़ा। इन्होंने मेरा नाम जुहल रखा। अब नाम रखेंगे जुहल, नाम रखेंगे मेरा लड़ने का कीड़ा, और उम्मीद रखेंगे हमसे कि मैं अपने वालिदैन के और अपने माँ बाप के इशारे पर नाचता रहूं, इनकी फरमाबरदारी करूं, इनकी इताअत गुजारी करूं, इनकी आंखों की ठंडक बनूं। कैसे हो सकता है? इन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो इसमें मेरी क्या गलती? और तीसरी जिम्मेदारी आपने ये बयान की कि बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाए। इनसे पूछिए कि इन्होंने मुझे दीनी तालीम दी है? मुझे दीनी तालीम नहीं दी इन्होंने, नहीं कुरान सिखाया, नहीं सुन्नत के उलूम सिखाया, नहीं शरीयत के उलूम सिखाए, कोई तालीम इन्होंने मुझे नहीं दी। मैं जाहिल हूँ। बताइए, एक जाहिल इंसान होकर के मैं कैसे इनकी इताअत और फरमाबरदारी करूं? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही बताइए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने उस नौजवान की बात सुनी तो उस नौजवान से तवज्जो हटा करके उसके बाप की तरफ मुखातब हुए और पूरे जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, और उस नौजवान के बाप को कहा कि मुजरिम और कसूरवार ये नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम। मेरे भाइयों, बात यहीं पर मैं खत्म करता हूं कि औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमत, अमानत। इस अमानत की कदरदानी कीजिए, और अमानत की कदरदानी ये है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता कराएं, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दें, और दुनियावी और असली उलूम से भी उनको आरास्ता करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।